गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो जिंदा हैं वो गाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। मैं अपना दर्द जाहिर कर रहा हूं मगर सब दांत फाड़े जा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे मज़ाहिया कवि, मज़ाहिया शायर से मुलाकात मैं आपकी कराना चाहता हूं, क्यों मुझे उम्मीद है कि इस मुशायरे को आगाज में विक्ट्री हासिल हो जाएगी। वो शायर जो तखल्लुस से विक्टर है और हमारे मुशायरों में विक्ट्री हासिल करता है, उतनी ही मोहब्बतें उसे कवि सम्मेलनों में मिलती हैं। ये खुशी की बात है, वो आपके मेहमान हैं और एक तरह से वो आपके मेज़बान इस वजह से बन गए कि उनका अपॉइंटमेंट ज़िला बुलंदशहर के एक इंटर कॉलेज में हुआ। उनका ताल्लुक सुल्तानपुर की अदबी सरजमी से है, मगर अब आपके बुलंदशहर के वो हो गए, तो आपको इस लिहाज से भी उन्हें भरपूर दुआओं से, दादो तहसीन से नवाजना है। नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, कि जो दाई जानिब के लोग हैं, नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसका बोसा। नहीं था मोहब्बत पे उसको भरोसा, यही सोचकर ले लिया उसको बोसा। बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। बताओ घटे कैसे चर्बी तुम्हारी, कभी खाया बर्गर कभी खाया डोसा। तो आइए दरखास्त करते हैं जनाबे विक्टर सुल्तानपुरी से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें जनाबे विक्टर सुल्तानपुरी। मोहब्बत के फूल कहीं खिल नहीं पाते। वाह, आपके सब्जेक्ट की बात करने आया हूं। मोहब्बत के फूल कहीं खिल नहीं पाते, जो दिल के जख्म हैं वो भी सिल नहीं पाते। जब से कोरोना हरामी देश में आया, तब से प्रेमिका से प्रेमी गले मिल नहीं पाते। वाह भाई वाह। मोहब्बत में पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है। मंच वाले भी सुने, मोहब्बत में आंखों से पहले एक्सीडेंट होता है, वाह, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। अगर तुम प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ, तब कहीं जाके प्यार परमानेंट होता है। मेरे दोस्तों, आपकी दयार में पहली हाजिरी है। आप बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर इश्क के सताए हुए बैठे हैं। एक बार हमने भी एक तरफा मोहब्बत कर लिया और चौतरफा पीट दिए गए। तब मैंने कहा, गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है। वाह, गर्लफ्रेंड रूठे हुए चेहरे को खिला देती है, मिसकाल मार मार के रात भर जगा देती है। वाह यारो, गर्लफ्रेंड जब निकलती बेवफा, तो आशिक के हाथ में कटोरा थमा देती है। वाह, मैंने एक लड़की को कहा आई लव यू। देखिए, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत जोरदारों की है, जरूरत आग और सरारों की है। शादीशुदा लोगों के मजे ही मजे हैं, मौत हम जैसे कंवारों की है। क्या कह रहे। एक बार लगे आप लोग मुशायरा सुनने आए, यहाँ के लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है बैठे ही नहीं हैं। तब मेरे मित्रों, मैंने एक लड़की को कहा आई लव यू। हाँ हाँ, आपके सब्जेक्ट की बात हो रही है। देखिए, इधर बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को हल्के में मत लेना चाहिए। मैंने कहा, भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है। जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में बूढ़ों को हरगिज मत कभी लेना, ये मरचा सूखने पर भी बहुत जहरीला होता है। वाह वाह वाह। अगर यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे, उनके सम्मान में चार पंक्तियां कह दी, आप भी आ वाह करे, ताली बजाएं। तब मेरे मित्रों, मैंने कहा, मेरे दिल को तोड़कर निकल जाओगे। वाह, मेरे दिल को तोड़कर निकल जाओगे, गैर की बाह में जाकर संभल जाओगे। तुमको वोटर के जैसा चाहूंगा, पर तुम ईवीएम की तरह बदल जाओगे। क्या तुम ईवीएम की तरह बदल जाओगे। इस मुशायरे का निजामत कर रहे हमारे बड़े भाई हिलाल बदाऊनी जी, और हमारे बड़े भाई सुंदर मालेगावी को भी आपको सुनना है। तब मेरे मित्रों, हमारे बीच में भाई सुनील भरद्वाज जी हैं, जो आपके इस क्षेत्र से विधानसभा से प्रत्याशी हैं। तो मैंने नेताओं पे बहुत कुछ कहने का काम किया। अगर कुछ कह दूं, समझ लीजिए यहाँ के नेताओं की बात नहीं हो रही, हम डायरेक्ट दिल्ली वालों को कह रहे हैं। तब मेरे मित्रों कहा, लूटो खाओ देश को करो ना शर्म। लूटो खाओ देश को करो ना शर्म, देश को बेचना है आपका धर्म। बेच दो वतन की आन बान शान को, बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम।
बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम, बहुत खूब। अपने मन पसंद की दवा लाने नहीं देते। वाह। अच्छा, हिलाल भाई की जुल्फ देखकर भगवान पहले इनको लड़की बना रहे थे, पता नहीं कहां से लड़के हो गए। मगर आप गलत फहमी मत रहिएगा। तब मैंने कहा वो शहर शहर ही क्या जिसमें धुआं न हो, वो गांव गांव ही क्या जिसमें कुआं न हो। जी चाहता हिलाल भाई को जुल्फों को चूम लूं, लेकिन डर लगता झुआ भर जुआ न हो। वाह। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मुशायरे को मुशायरा बनाएं। हमें भाई हासिम फिरोजाबादी तक पहुंचना है। तब मैंने कहा अपनी दवा अपने हाथों लाने नहीं देते, वाह। अपने मन पसंद की भी खाने नहीं देते, नात रिश्तेदारों को पास आने नहीं देते। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से, वो बोला हम जाना चाहते हैं, मोदी जी जाने नहीं देते। वो बोला हम जाना चाहते हैं, मोदी जी जाने नहीं देते। शुगर घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं, वाह। शुगर घट गया होता गर मिठाई छोड़ देता मैं, मोटापा भी नहीं आता गर मलाई छोड़ देता मैं। अगर नहीं बनता पीएम तो विधायक ही बना होता, जो शादी करके फिर अपनी लुगाई छोड़ देता मैं। वाह। तेज नुकीले बाणों से डर लगता है। वाह। अगर बात सच्ची हो तो तालियों से हौसला अफजाई करें। तेज नुकीले बाणों से डर लगता है, छठे सियासी भाणों से डर लगता है, चर जाते हैं पूरी फसल झुंड में आकर के, योगी तेरे साणों से डर लगता है। अच्छा। लेके बर्बादियों की आड़ कहां जाएंगे, लेके बर्बादियों की आड़ कहां जाएंगे, बंद पड़े हैं जो किवाड़ कहां जाएंगे। ऐ किसानों इन्हें खेत ना चरने दोगे, ते बाबा के छोड़े हुए साण कहां जाएंगे। वाह 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 वाह। अच्छा देखिए, नेताओं से खतरनाक गांव के प्रधान हो गए। इस बार शाही संजोग से हमारी भौजी प्रधान हो गई हैं, हमारी भाभी प्रधान है। हमारे भैया से कोई पूछता आप कौन हैं, तो कहते मैं प्रधान पति हूं। तो हमने कहा आप इतने रोब से बता रहे हैं जैसे लग रहा आप राष्ट्रपति हैं। पूछे आप कौन हैं, तो हमने कहा हम प्रधान देवर हैं। तो हमारे गांव में एक प्रधान का ऑपरेशन हुआ। पहले ऑपरेशन में ईंटा निकला, दूसरे ऑपरेशन में खड़ंजा निकला। हमने कहा प्रधान जी तीसरा कराइए, पूरा भट्ठो निकल जाए। क्या कहने। तो मैंने कहा 100 में 70% ये स्याना के प्रधानों के लिए नहीं है, यहाँ के ईमानदार हैं, क्योंकि कविता पढ़ के मुझको घर भी जाना है। 100 में 70%, 100 में 70% पाए जाते हो बेईमान, चोरी लूट डकैती में हर पल जिसका ध्यान, जूता और लात खाने में प्राप्त जिन्हें वरदान, ऐसे वीर योगी पुरुष बनते हैं प्रधान। क्या कहने। ऐसे वीर योगी पुरुष बनते हैं प्रधान। देखिए मेरे मित्रों, मैं एक व्यंग की छड़िका सुना के अपनी जगह लेना चाहता हूं। जब मैंने बर्फ से हाथ मिलाया, आलोक दादा सुने, जब मैंने बर्फ से हाथ मिलाया मेरी अंगुलियां गल गई, जब मैंने आग से हाथ मिलाया मेरी अंगुलियां जल गई, लेकिन जब मैंने एक नेता से हाथ मिलाया मेरे हाथ ही गायब हो गए। वाह। देखिए जैसे मैं हिंदू हूं, मेरे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो 13वीं होती है। आप मुस्लिम हैं, आपके यहाँ 40वां होता है। जैसे कम पढ़ा लिखा नेता भाषण दे, जैसे 5वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल, खुदा न खास्ता भगवान ने बदल दिया रास्ता। अगर कोई कम पढ़ा लिखा नेता विधायक बन जाए तो किस तरह भाषण देगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं व्यंग। एक बार एक नेताजी मेरे पड़ोसी के यहाँ 13वीं पर पधारे, जमकर भोजन किया, सिर्फ आधा गिलास पानी पिया, खाना खाने के बाद अपना भाषण आरंभ किया। कहा भाइयों और बहनों, इस 13वीं के शुभ त्योहार में आकर और खाना खाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। भगवान करें या 13वीं का त्योहार प्रतिवर्ष आपके घर होता रहे। अंत में तलब उठ रही थी, कहें विक्टर भाई एक पहलवान छाप बीड़ी तो पिलवाइए, जिनकी 13वीं है जरा उनसे तो मिलवाइए। देखिए एक बाबा आए थे, बाबा जी कहते थे 35 रुपया में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। तब मैंने कहा जिसने हमें आंख मारी वो आंखें कितनी प्यारी थी, हमें क्या पता उसे भी बाबा रामदेव की बीमारी थी। तेल साबुन शैम्पू अचार बेचिए, तेल साबुन शैम्पू अचार बेचिए,
गेंदा गुलाब रात रानी कचनार बेचिए, दवा दुआ वफा सब बेच चुके हैं, एक निवेदन है बाबा सलवार बेचिए।